तस्वीरें आपको हम दिखाते हैं। कंगना रनौत मनाली के लिए निकल रही हैं। मुंबई से अपने आवास से वो निकल रही हैं अब मनाली के लिए। लगातार महाराष्ट्र में जिस तरह से सियासत गरमाई है, इस बीच राज्यपाल से उनकी मुलाकात, उसकी तस्वीरें भी हमने आपको दिखाई। 1 घंटे तक लंबी चर्चा चली जिसमें उन्होंने बताया कि एक बेटी की तरह राज्यपाल ने उनकी सारी बातें सुनी। लेकिन अब मुंबई में अपने आवास से निकलते हुए और मनाली के लिए अब वो रवाना हो रही हैं। उनकी बहन रंगोली भी उनके साथ होगी बहुत संभव। आपको सीधी तस्वीरें हम मुंबई से दिखा रहे हैं। मुंबई से मनाली के लिए निकली कंगना रनौत। आपको बता दें कि लगातार अभी भी मुंबई में खास करके कंगना वर्सेस शिवसेना जारी है। इस बीच लगातार कंगना रनौत भी हमलावर है, लेकिन अब शिवसेना बैकफुट पर आ गई है। राज्यपाल से कंगना रनौत की मुलाकात पर खुद संजय राउत ने कहा कि और भी बहुत काम है, इसीलिए इस पर उन्होंने कोई टिप्पणी नहीं की। लेकिन लगातार जिस तरह से शिव सैनिकों के द्वारा कार्रवाई हुई है और जिस तरह से देखिए कंगना रनौत की सीधी तस्वीरें, उनकी बहन रंगोली भी गाड़ी में बैठते हुए, कंगना रनौत आपको हम तस्वीरें दिखा रहे हैं सीधे मुंबई से उनके आवास से अपने घर से निकलते हुए और अब मनाली के लिए रवाना होंगी। आपको बता दें कि जिस घर में कंगना अभी रह रही हैं, इसको लेकर भी विवाद खड़ा हो गया है और बीएमसी की नजर इस घर पर भी है। बताया जा रहा है कि 2018 में बीएमसी की तरफ से एक नोटिस दी गई थी। इस बिल्डिंग को भी जिस तरह से कंस्ट्रक्शन हुआ है, बीएमसी का कहना है कि अवैध कंस्ट्रक्शन इस बिल्डिंग पर में भी किए गए हैं, इसलिए इस बिल्डिंग पर भी बीएमसी की नजर है। लेकिन फिलहाल देखना होगा। ये देखिए सीधे तस्वीरें, रंगोली बातचीत करते हुए ड्राइवर से और उनके साथ बैठी हुई है कंगना रनौत मनाली के लिए निकलते हुए। तो लगातार सियासत अपने चरम पर है। एक तरफ कंगना रनौत अपने स्टैंड पर कायम है। उन्होंने कहा है कि जो कुछ भी उनके साथ हुआ है वो बेहद गलत हुआ है। लगातार हमने आपको दिखाया है किस तरह से ट्विटर वॉर चलता रहा, लेकिन बेहद सहज तरीके से इस वक्त कंगना नजर आ रही है। उनका बॉडी लैंग्वेज भी बिल्कुल सहज है और अब वो अपने घर से निकल रही हैं एयरपोर्ट के लिए। जिसके बाद ये देखिए कंगना रनौत की सीधी तस्वीरें, हाथ हिलाकर अभिवादन भी करते हुए तमाम मीडिया कर्मी भी वहां पर मौजूद हैं। आशुतोष मिश्रा हमारे संवाददाता हमारे साथ मौजूद है। आशुतोष, सीधी तस्वीरें मुंबई से हम देख रहे हैं, निकल रही है कंगना मनाली के लिए। बिल्कुल, अब से किसी भी समय यहाँ पर पहुंच जाएंगी और जैसे पिछली बार का हंगामा भी आपको याद होगा, जैसे देखा मुख्यमंत्री से भी बड़ा यहाँ आने वाला वीवीआईपी सिक्योरिटी कम से कम 4 लेवल जो इलाका है वो पूरे कट ऑफ किया गया है ताकि यहाँ से उन्हें अंदर ले जाए सुरक्षित तरीके से। जाने वाले हैं, उनके सामने में जो बंदोबस्त देख पा रहा हूँ अपने आप और इस बार का हंगामा ना हो उसे टालने के लिए, हालांकि हंगामे जैसी कोई तस्वीर यहाँ नजर आ नहीं रही। किसी भी पार्टी के या कोई भी संगठन के कार्यकर्ता श्वेता यहाँ दिख नहीं रहे हैं, तो हंगामा न होने के आसार जो है बिल्कुल ना के बराबर है। लेकिन इस सुरक्षा के घेरे के बीच में कंगना रनौत बस अब से 10-15 मिनट के भीतर यहाँ पहुंचेंगी, उन्हें अंदर ले जाया जाएगा और उसके बाद वो साइड बोर्ड करेंगे। बिल्कुल, और कहीं ना कहीं आशुतोष, चूंकि लगातार आप देख रहे हैं मुंबई में ही आप मौजूद हैं, वहां की सियासी गतिविधियां भी आप देख रहे हैं। जब कंगना रनौत मुंबई आई थी, यहां पर मुंबई आई थी, तो उस वक्त की स्थिति और हालात कुछ और थे। लेकिन अभी पूरे तरह से शिवसेना बैकफुट पर यहां पर है। अब तो कुछ कहने को भी एक बार के लिए सोचना पड़ रहा है। पंकज उपाध्याय लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। पंकज, आप कहां पर मौजूद हैं और आपकी गाड़ी से कितनी दूरी है कंगना की गाड़ी में? देखिए, दर्शकों को ये जानकारी दे देना चाहते हैं कि कंगना रनौत बस अभी 1 मिनट के अंदर ही अंदर वो खार का जो उनका रेजिडेंस है वहां से निकली है मुंबई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के लिए। मैं उनके गाड़ी के पीछे ही हूँ, करीब 50 मीटर की दूरी है। वाई कैटेगरी उनको मिली हुई है, इसलिए सिक्योरिटी पर्सन, पुलिस की एक गाड़ी उनके साथ में है सुरक्षा देने के लिए कि लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन रहे। तो थोड़े समय के लिए वो मुंबई में थी। उन्होंने बीएमसी को, जो यहाँ की सिविक बॉडी है, बृहन मुंबई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, और उनको खत लिखा था, ऑनलाइन एप्लीकेशन दी थी कि उनको होम क्वारंटीन से एग्जेम्प्ट किया जाए, क्योंकि वो मुंबई में बहुत थोड़े समय के लिए है और 1 हफ्ते के अंदर अंदर वो मुंबई से बाहर चली जाएंगी। यही कारण था कि उनको होम क्वारंटीन में नहीं रखा गया और इसलिए आज 1 हफ्ते के अंदर अंदर वो मुंबई से बाहर जा रही है। जब यहाँ से
मुंबई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे की तरफ वो रवाना हो रही हैं, क्योंकि इस वक्त सुबह का समय है, ज्यादा ट्रैफिक भी नहीं है। तो आप ये समझिए कम से कम 15 से 20 मिनट के अंदर अंदर वो मुंबई एयरपोर्ट पहुंच जाएंगी। पंकज, आपसे समझना चाहेंगे इस पूरे रूट में खास करके, क्योंकि जब मनाली से पहुंची थी कंगना रनौत मुंबई, उस वक्त स्थिति अलग थी। उस वक्त हमने प्रदर्शन भी देखा, लोगों की भीड़ भी देखी, लेकिन इस वक्त ऐसा कुछ देखने को मिल रहा है क्या? देखिए, खार में उनका जो रेजिडेंस था, सुबह सुबह में वहां पहुंचा था, उनके घर के बाहर तो कोई भी हलचल नहीं थी। यानी प्रोटेस्ट कर्मी वहां पर करे, कोई भी पार्टी वहां प्रोटेस्ट करे, ऐसा तो मुझे किसी भी कर्मी का कोई नामो निशान वहां पर नजर नहीं आया। इस वक्त हम मुंबई के बांद्रा इलाके में पहुंच चुके हैं। यहाँ भी मुझे रास्ते में कोई प्रदर्शनकारी नजर नहीं आते। अब देखना पड़ेगा क्या मुंबई एयरपोर्ट पे क्या कुछ प्रदर्शनकारी मौजूद होते हैं। फिलहाल क्योंकि जैसा कि मैंने आपको बताया कि उनको वाइट कैटेगरी सिक्योरिटी मिली हुई है, मुंबई पुलिस भी साथ में है ये इंश्योर करने के लिए कि रास्ते में कोई लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन पैदा ना हो। कि वहां पर किसी तरह की भीड़ या फिर कोई प्रोटेस्ट की स्थिति तो नहीं बनी हुई है। आप लगातार बने रहे हमारे साथ आशुतोष भी बने हुए हैं। आशुतोष, मुंबई एयरपोर्ट पर वहां पर इस वक्त क्या स्थिति है, हम उनसे ये जानने की कोशिश करेंगे। लेकिन पंकज, आप भी कवर कर रहे हैं, इस पूरे इवेंट को आपने कवर किया है। इस वक्त जो अब आप कह रहे हैं कि इस वक्त तो कम से कम कंगना के घर के बाहर भी किसी तरह की भीड़ या प्रोटेस्ट करने वाले लोग वहां पर नहीं दिखे, और कंगना का जो बॉडी लैंग्वेज था वो भी बेहद सरल हमें दिखा। यहाँ पर कहीं ना कहीं शिवसेना जिस तरह से बैकफुट पर आ गई है, अब ऐसा लग रहा है कम से कम शिवसेना या फिर वहां की सरकार की तरफ से फिलहाल सब कुछ शांति है। देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि शिवसेना को एक स्टेटमेंट देना था, और वो एक पॉलिटिकल स्टेटमेंट जो कई लोग बात कर रहे हैं वो उसने दे दिया था। संजय राउत का जिस तरीके से बयान आया था, उसके बाद जिस तरीके से कंगना रनौत ने ट्वीट की लड़ी लगा दी थी, उससे एक बात तो साफ हो गई थी कि ये जो कंगना के बीच में और राज्य सरकार के बीच में जो कन्फ्रंटेशन है वो कम होने वाला नहीं है। हालांकि कई लोगों का आज भी यही कहना है कि कंगना रनौत की भारतीय जनता पार्टी की तरफ लीनिंग नजर आती है, और बीजेपी का जो आईटी सेल है वो उन्हें काफी तरफ से सपोर्ट कर रहा है। इसीलिए कंगना एक के बाद एक इस तरीके से धड़ल्ले से ट्वीट करती जा रही थी। लेकिन कई लोगों का यह भी कहना है जो उनके ऑफिस पर डिमोलिशन जो ड्राइव चलाई गई, शिवसेना जो कि बृहन मुंबई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन जो सिविक बॉडी है उसको कंट्रोल करती है, तो उसके जरिए वो एक संदेश देना चाहती थी। तो मुझे लगता है अगर वो पॉलिटिकल स्टेटमेंट देना था तो पॉलिटिकल स्टेटमेंट दे चुकी थी। तमाम जो शिव सैनिक थे जो अपना विरोध प्रदर्शन जो दर्ज कराना चाहते थे, जिस दिन कंगना रनौत मुंबई आई थी तो भारी मात्रा में शिव सैनिक मुंबई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर मौजूद ही थे। उन्होंने अपना विरोध प्रदर्शन दर्ज भी करा दिया था। तो जहां तक विरोध प्रदर्शन की बात है, अपना स्टेटमेंट देने की बात है, तो शिवसेना जो करना चाहती थी उन्होंने शिवसेना जो करना चाहती थी कर दिया है। सामना में भी हालांकि उन्होंने अक्षय कुमार तक का नाम ले लिया कि अक्षय कुमार को भी इस पूरे मैटर में कुछ ना कुछ तो बोलना चाहिए। पंकज, आप बने रहे हमारे साथ, आगे आपसे और हम जानकारी लेंगे जैसे ही कंगना एयरपोर्ट पहुंचती हैं। और इस बीच आपको बता दें कि महाराष्ट्र की उद्धव सरकार और एक्ट्रेस कंगना रनौत की तनातनी राज्यपाल के दरवाजे तक पहुंच गई है। रविवार को कंगना ने राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी से मुलाकात की और अपने खिलाफ उद्धव सरकार की जातियों का पुलिंदा खोल दिया। दोपहर करीब 4 बजे का वक्त मुकर्रर था और तय वक्त पर कंगना राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी के सामने थी। साथ में उनकी बहन रंगोली चंदेल भी थी। तस्वीरों से यही जाहिर हो रहा है कि बातचीत खुशनुमा माहौल में हुई। कंगना दरअसल महाराष्ट्र के उद्धव सरकार के खिलाफ शिकायतों का पुलिंदा लेकर राज्यपाल से मिलने पहुंची थी। राज्यपाल के साथ कंगना की मुलाकात करीब 45 मिनट तक चली। कंगना ने महाराष्ट्र सरकार से हालिया तनातनी का ब्यौरा राज्यपाल के सामने रखा। अपने दफ्तर पर बीएमसी की तोड़फोड़ का मुद्दा भी सामने रखा। खुद को महाराष्ट्र सरकार की ज्यादती का शिकार बताया और राज्यपाल से अपने मामले में इंसाफ की मांग की। जिस तरह से मेरे साथ सुलूक हुआ है उस बारे में मैंने वही बात की, वही हमारी आज ब्रीफ जो भी मीटिंग हुई उसके बारे में मैंने उन्हें बताया। एंड आई होप कि जस्टिस बी गिवन टू मी, ताकि जो हमारे देश के जो लोग हैं और जो बच्चियां हैं खासकर उनका जो फेथ है वो सिस्टम में रिस्टोर हो। और मैं कोई पॉलिटिशियन तो हूँ नहीं और मेरा कोई पॉलिटिक्स से लेना देना तो है नहीं। गवर्नर सर ने मुझे एक बेटी की तरह सुना और मेरी जो भी है मुझे सहानुभूति दी और मैं ये उम्मीद करती हूँ कि मुझे न्याय मिलेगा।
उधर खुद पर कंगना के ताबड़तोड़ हमलों के बाद उद्धव ठाकरे ने पहली बार चुप्पी तोड़ी, लेकिन किसी आरोप पर सीधे पलटवार की बजाय उन्होंने सिर्फ अपनी खामोशी की अहमियत जताई। पण राजकारणाबद्दल आणि एकूणच महाराष्ट्राच्या बदनामीचा जो काही डाव आखला जातोय त्याच्याबद्दल एकदा मात्र मी जरूर मुख्यमंत्री पदाचा मास्क हा थोडा वेळ बाजूला ठेवून आपल्याशी बोलणार आहे। त्यातले सुद्धा धोके आणि एकूण ज्या काही गोष्टी आहेत त्या आपल्यासमोर मी नक्की मांडणार आहे। मी बोलत नाही याचा अर्थ असं नाही की माझ्याकडे उत्तर नाही, पण एक मुख्यमंत्री पदाच्या खुर्चीवरती बसलेला आहे, त्याला साजेसं काम आपल्याला करावं लागतंय। एकूण महाराष्ट्रामध्ये सगळं काही वाताहत झालेले आहे असं नाहीये। लेकिन उद्धव सरकार से 36 का आंकड़ा बिठा चुकी कंगना किसी भी कीमत पर अपने कदम पीछे खींचने को तैयार नहीं हैं। वायु श्रेणी की सुरक्षा के साए में जब वो राजभवन के लिए रवाना हुई तो उनका रौब और अंदाज इसी बात की गवाही दे रहा था। लेकिन पाले के दूसरी ओर खड़ी शिवसेना कह रही है, कोई किसी से भी मिले उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप गवर्नर साहब के पास अगर कोई जाता है हमारी शिकायत लेके तो गवर्नर साहब का अधिकार है, राजभवन के दरवाजे सबके लिए खुले होते हैं, वैसे हमारे लिए भी है। और गवर्नर साहब भी सब वहाँ बैठकर देख रहे हैं कि क्या तमाशा चल रहा है, लेकिन उनकी भी मजबूरी है। शिवसेना अपने अखबार सामना के जरिए भी कंगना को लगातार निशाना बना रही है। रविवार को भी लंबे चौड़े संपादकीय में कंगना के दफ्तर पर हुई तोड़फोड़ को जायज ठहराया गया है। एक अभिनेत्री मुंबई में बैठकर राज्य के मुख्यमंत्री पर अभद्र टिप्पणी करती है, चुनौती देती है, और आप उम्मीद करते हैं कि महाराष्ट्र के लोग प्रतिक्रिया नहीं करेंगे। ये कैसी एक तरफा आजादी है? वो अपने अवैध निर्माण के लिए मुंबई को पाकिस्तान बताकर तमाशा कर रही है। ये कैसा खेल है? सुशांत केस को लेकर शुरू हुई ये जंग अब इतनी सियासी हो चुकी है कि छोटी से छोटी बातें भी बड़ा इशारा बनती जा रही है। ये चर्चा भी आम है कि बिहार में राजपूत और क्षत्रिय वोट साधने के लिए बीजेपी कंगना के पीछे पूरी ताकत से खड़ी है। दिल्ली से कमलजीत संधू, मुंबई से मौसमी सिंह, विद्या और अमित त्यागी के साथ आज तक ब्यूरो। कंगना रनौत ने महाराष्ट्र के राज्यपाल से मुलाकात करके अपना पक्ष तो बता ही दिया, मगर कंगना की ये कोशिश क्या उनका घर टूटने से बचा पाएगी? ये सवाल इसलिए उठे हैं क्योंकि बीएमसी ने अब ठान लिया है कि कंगना के घर में हुए अवैध निर्माण को हर हाल में तोड़ना है। पाली हिल्स में कंगना के टूटे हुए दफ्तर का मलबा अभी ठीक से हटा भी नहीं कि बीएमसी का हथौड़ा फिर से तैयार हो गया कंगना के फ्लैट को तोड़ देने के लिए। पहले दफ्तर पर बुलडोजर चला और अब घर में हथौड़ा चलने की बारी है। बीएमसी ने कंगना रनावत को नोटिस भेजा है, और नोटिस किस बात का? जो घर उन्होंने खरीदा 2013 में, दरअसल उस घर के भीतर भी अवैध कंस्ट्रक्शन है। पिछली बार तो आनन फानन में जल्दबाजी में बीएमसी ने कंगना के दफ्तर पर बुलडोजर चलाया था, मगर इस बार बीएमसी पूरी तैयारी के साथ हथौड़ा चलाना चाहती है। जो खार रोड इलाका है, पाली हिल कह सकते हैं, पश्चिम मुंबई का सबसे पॉश इलाका, यहाँ पर कंगना रनावत ने 3 फ्लैट खरीदे, 5वें फ्लोर पर वो रहती हैं। लेकिन 2018 में इस पूरी बिल्डिंग को एक नोटिस भेजा गया था बीएमसी की ओर से कि एनएमटीपी जो एक्ट है उसमें, उसके तहत कई तरह के जो कंस्ट्रक्शन है उसकी अनुमति नहीं ली गई है। बीसीसी जो प्लान है उसके खिलाफ है। उसमें क्या क्या है कि गलत तरीके से जो छज्जे बढ़ा लिए गए हैं दीवारों को हटा करके, दूसरे जो पैसेज हैं उसमें अनियमितताएं हैं, और उन अनियमितताओं का हवाला देते हुए बीएमसी ने ये नोटिस 2018 में भेजा था। 2018 यानी जब बीजेपी और शिवसेना की महाराष्ट्र में सरकार थी। अब उस नोटिस को दोबारा कंगना रनावत को भेजा गया कि इस पर जवाब दीजिए। साथ ही बीएमसी चली गई है हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाने और ये कहा है कि आपने जो डिमोलिशन ड्राइव पर रोक लगाई है उस आदेश को हटा लीजिए ताकि यहां पर भी हथौड़ा चल सके। अब इस इमारत में कंगना रनावत के अलावा कई जाने माने बॉलीवुड के सेलिब्रिटी और दूसरे मुंबई के जो इन्फ्लुएंशियल लोग हैं, बड़े बड़े लोग हैं, वो यहां पर रहते हैं। 2 बरस पहले कंगना को बीएमसी ने अवैध निर्माण का नोटिस थमाया था। आज तक के पास इस नोटिस की एक्सक्लूसिव कॉपी है। उस कॉपी में कंगना के तीनों फ्लैट्स में कुछ निर्माण को अवैध बताया गया है। बीएमसी ने कहा है कि यहाँ जमीन में भराव मिला है, सीढ़ियों में बदलाव है, छज्जे को बालकनी बना दिया गया, सर्विस स्लैब में भी बदलाव किया गया है, सीढ़ियों और किचन के बीच रास्ते को बंद किया गया है,
लॉबी के कॉमन रास्ते को कवर किया गया है। टॉयलेट बाथरूम में पाइपलाइन बदली गई है। आपको बता दें कि खार वेस्ट की डीबी ब्रिज में 5वीं मंजिल तक कंगना रनौत के 3 फ्लैट हैं। इनमें पहले फ्लैट का साइज 797 स्क्वायर फीट है, दूसरे फ्लैट का साइज 711 स्क्वायर फीट है, तीसरे फ्लैट का साइज 459 स्क्वायर फीट है। कंगना ने तीनों फ्लैट 7 साल पहले यानी 2013 में खरीदे थे, मगर 5 साल बाद यानी 2018 में बीएमसी तक कंगना के अवैध निर्माण की शिकायत पहुंच गई थी। शिकायत के महज 13 दिन बाद ही फील्ड अफसर की रिपोर्ट आ गई थी, जिसमें अवैध निर्माण की शिकायत को सही पाया गया था। इसके बाद कंगना को नोटिस थमाया गया था और नोटिस के खिलाफ कंगना ने सेक्शन कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। ये मामला अभी चल ही रहा है। इतनी आलोचनाएं झेली, दफ्तर पर बुलडोजर चलाने के बाद, उसके बाद भी हौसले उसके नहीं पस्त हो रहे हैं। नोटिस भेज दिया कंगना रनावत को कि घर में जो कंस्ट्रक्शन है वो अवैध है और इसलिए वहां भी हथौड़ा चलेगा, लेकिन रुकेगा कैसे, बात कैसे बनेगी? देखना दिलचस्प होगा कि महाराष्ट्र सरकार से सीधे पंगा लेने वाली कंगना रनावत क्या अपने घर पर बीएमसी का हथौड़ा चलने से रोक पाती हैं, या कंगना की लड़ाई को नाक की लड़ाई बनाने वाली शिवसेना उनके कथित अवैध निर्माण को उनके दफ्तर की तरह ढहा देती है। सौरभ भक्तानिया के साथ आशुतोष मिश्रा, मुंबई आज तक। और मुंबई में इन तमाम सियासी हलचलों के बीच कंगना निकल चुकी है मनाली के लिए। पंकज हमारे साथ हैं। पंकज जी, देखिए, हम इस वक्त मुंबई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे में पहुंच चुके हैं। इस वक्त जो आप अपनी स्क्रीन में देख रहे हैं, ये कंगना की गाड़ी है MH02BM0005। गाड़ी के लेफ्ट हैंड साइड में कंगना रनावत बैठी हुई। देखिए, एक्सक्लूसिव तस्वीरें इस वक्त आप आज तक पे देख रहे हैं। राइट हैंड साइड में उनकी बहन रंगोली बैठी हुई हैं। आगे आप देख सकते हैं कि उनका एस्कॉर्ट व्हीकल है, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट से उनको वाई कैटेगरी मिली हुई है। उसके आगे भी मुंबई पुलिस है। देखिए, पीछे भी मुंबई पुलिस के कर्मी हैं। तो यानी आगे पीछे दोनों तरफ अच्छी खासी यहां पर कंगना रनौत को सिक्योरिटी मिली हुई है और वो मुंबई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे इस वक्त जा रही हैं। ये हाईवे के बाद करीब 100 मीटर का रास्ता है। इसके बाद वो पहुंच जाएंगी एयरपोर्ट के अंदर। ये इस वक्त एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख रहे हैं। एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख रहे हैं। देखिए, लेफ्ट हैंड साइड में कंगना रनावत को आप देख सकते हैं। राइट हैंड साइड में देखिए, इस वक्त उनकी बहन रंगोली बैठी हुई हैं। अभी थोड़ी देर पहले मैंने जब नोटिस किया तो चेहरे पर लगा कि शायद उनके थोड़ी बहुत मुस्कुराहट भी है। लेकिन एक महत्वपूर्ण बात जो मैं दर्शकों को यह भी बता देना चाहता हूं कि ना तो उनके घर पे और ना ही रास्ते में कोई प्रदर्शनकारी नजर आए, ना ही शिवसेना की तरफ से, ना ही कोई और पार्टी की तरफ से कोई विरोध प्रदर्शन दर्ज किया गया है, ना ही समर्थन में कोई यहां सुबह सवेरे नजर आया है। बस अब कुछ ही देर में हम एयरपोर्ट पहुंच जाएंगे। अब देखते हैं कि वहां पर क्या सूरत हाल है, क्या वहां पर उन्हें किसी विरोध का सामना करना पड़ सकता है। लेकिन जैसा कि मैंने कहा कि अगर हम शिवसेना की बात करते हैं तो जो विरोध प्रदर्शन की बात करी जा रही थी, जो पॉलिटिकल स्टेटमेंट की बात करी जा रही थी, वो शायद अब पूरा हो चुका है। अब शायद किसी भी विरोध प्रदर्शन का तो लगता नहीं है कि कंगना को यहां पर सामना करना पड़ेगा। लेकिन फिर भी यहां पर तमाम जानकारी हम दर्शकों को दे रहे हैं पल पल की। कंगना रनावत का मुंबई के सबर्बन इलाके खार में जो फ्लैट है, वहां से हम कंगना को फॉलो करते हुए आ रहे हैं, उनकी गाड़ी को। और इस वक्त कंगना मुंबई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे में पहुंच गई हैं। ये जो आप स्क्रीन पर गाड़ी देख रहे हैं, MH02BM0005, यही वो गाड़ी है जिसमें कंगना रनावत अपनी बहन रंगोली के साथ बैठी हुई हैं। सिक्योरिटी उनको मुहैया कराई गई है। लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन मेंटेन करी जा सके, इसलिए साथ ही साथ मुंबई पुलिस भी मौजूद है। अब देखिए ना, कितनी बड़ी आयरनी है। मुंबई पुलिस के लिए कंगना रनावत ने ट्वीट करके कहा था कि वो असुरक्षित महसूस करेंगी और उन्हें डर ड्रग माफिया से ज्यादा मुंबई पुलिस से लगेगा। लेकिन इस वक्त जब उन्हें एयरपोर्ट की तरफ जाना है तो सबसे आगे मुंबई पुलिस की ही गाड़ी है जो सिक्योरिटी सुरक्षा मुहैया करा रही है और ये सुनिश्चित कर रही है कि लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन पैदा ना हो। तो इस वक्त हम एयरपोर्ट के अंदर जो
परिसर है वहां पर हम दाखिल हो रहे हैं। थोड़ी ही दूर पर सीआईएसएफ का जो सिक्योरिटी होता है वो यहां पर शुरू हो जाएगा। तो पल पल की जानकारी इस वक्त आज तक के दर्शकों को हम देते आ रहे हैं। पूरे रास्ते भर में हमें कहीं भी ऐसा नहीं लगा कि विरोध का सामना कर रही हैं कंगना रनौत। मेरे साथ मेरे कैमरा पर्सन है सचिन सावंत, जो पल पल की आपको कंगना रनौत के मूवमेंट की हम खबर देते आ रहे हैं। और इस वक्त हम एयरपोर्ट के अंदरूनी परिसर में दाखिल हो चुके हैं। सीआईएसएफ के जो सिक्योरिटी पैरामीटर्स हैं उसको भी हम इस वक्त क्रॉस कर रहे हैं और 100 मीटर के फासले पर ही मुंबई एयरपोर्ट की जो टर्मिनल बिल्डिंग है वो शुरू हो जाएगी। यानी कंगना रनौत आखिरकार, जैसा कि उन्होंने बीएमसी यानी बृहन मुंबई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन से वादा किया था कि वो मुंबई में एक शॉर्ट ट्रिपर हैं और हफ्ते भर के अंदर अंदर वो मुंबई छोड़कर जाएंगी, इसीलिए उनको एग्जेम्प्ट किया गया था होम क्वारंटीन से भी। और आज जब 14 तारीख है, जब मियाद उनकी पूरी हो रही है, इसलिए वो यहां से वापस जा रही हैं। बस एक थोड़ी ही दूर में जब टर्मिनल बिल्डिंग शुरू हो जाएगी हम वहां पर देखेंगे कि वहां पर तो कहीं कोई प्रदर्शनकारी मौजूद हैं या नहीं है। तो कंगना रनौत देखिए इस वक्त अब हम टर्मिनल बिल्डिंग के पास पहुंच रहे हैं। वाई कैटेगरी सिक्योरिटी है उनके पास, तो देखिए किस तरीके से उन्हें सिक्योरिटी मिली हुई है। मुंबई पुलिस के कर्मी भी मौजूद हैं और अब हम यहां पर पहुंच चुके हैं टर्मिनल बिल्डिंग के सामने। हम पहुंच चुके हैं। आप देखिए एक्सक्लूसिव विजुअल्स, एक्सक्लूसिव तस्वीरें आज तक पर पंकज उपाध्याय हमारे संवाददाता लगातार दिखा रहे हैं। उनके साथ हमारे कैमरामैन भी मौजूद हैं और लगातार कोशिश कर रहे हैं कंगना रनौत को दिखाने की। आपको बता दें कि कंगना रनौत पहुंच चुकी हैं एयरपोर्ट और यहां पर अब वो थोड़ी ही देर में मनाली के लिए फ्लाइट वो बोर्ड करने वाली हैं। तस्वीरें लगातार एक्सक्लूसिव आज तक पर हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। हमारे संवाददाता पंकज उपाध्याय खार के उनके अपार्टमेंट से लगातार एयरपोर्ट तक उन्हें फॉलो कर रहे थे, उनकी गाड़ी को फॉलो कर रहे थे। Y+ सिक्योरिटी के साथ कंगना रनौत को हमने देखा अपनी बहन रंगोली के साथ मुंबई से अब वो मनाली के लिए निकल रही है। पंकज देखिए कितनी अनप्रेसिडेंटेड सिक्योरिटी है मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे। तमाम सीआईएसएफ के यहां पर जवान इस वक्त मौजूद हैं। मैं दर्शकों को बता सकता हूं कि कम से कम 40 से 50 सीआईएसएफ के जवान यहां पर मौजूद हैं जिन्होंने पूरे एरिया को कॉर्डन ऑफ कर दिया है। हमें आगे नहीं जाने दिया जा रहा है। यानी टर्मिनल बिल्डिंग से करीब 50 मीटर पहले ही हम लोगों को रोक दिया गया है। और इस वक्त अपनी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं कि कंगना रनौत देखिए टर्मिनल बिल्डिंग के अंदर इस वक्त दाखिल हो रही हैं। एक्सक्लूसिव विजुअल्स पूरे रास्ते भर से खार में उनके रेजिडेंस से मुंबई एयरपोर्ट तक हमने आज तक पर तमाम दर्शकों को दिखाए हैं। यहां पर भी एक बार मैं थोड़ा सा अपने कैमरा पर्सन से कहूंगा थोड़ा पैन करके दिखा दें सिक्योरिटी कितनी ज्यादा यहां पर लगाई गई है। देखिए इतनी सिक्योरिटी मैंने एयरपोर्ट पे किसी भी व्यक्ति के लिए, चाहे वो मंत्री हो या कोई और, उसके लिए नहीं देखी है। पूरे इलाके में मानो पूरे टर्मिनल इलाके पर कंगना रनौत की महाराष्ट्र सरकार के खिलाफ जंग में राजपूत समाज अब खुलकर सामने आ गया है। जी हां, देश भर में करणी सेना के कार्यकर्ताओं ने उद्धव सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया और पुतले जलाए। तेरे सम्मान में महाराष्ट्र सरकार, मेरे साथ ऐसा अभद्र व्यवहार हुआ है। संजय राउत मुर्दाबाद, सामाजिक न्याय वाली लड़ाई में जातीय गुटबंदी का फॉर्मूला हिंदुस्तान के मिजाज का एक खास अंग है, जो अभिनेत्री कंगना रनौत के मामले में भी दिखाई दे रहा है। उद्धव सरकार से लड़ाई में कंगना खुद को झांसी की रानी बता रही हैं, तो देश भर में राजपूत समाज ने उनकी फौज की भूमिका खुद ब खुद इख्तियार कर ली है। सोनीपत में राजपूत समाज ने कंगना के समर्थन में एक पंचायत बुलाई और उद्धव सरकार समेत शिवसेना की जमकर लानत मलानत की। नारी के सम्मान में करनी सेना मैदान में। उधर सिरसा में भी करनी सेना उद्धव सरकार के खिलाफ सड़क पर उतर आई। राजपूत बेटी की शान में गुस्ताखी के खिलाफ करनी सेना ने उद्धव सरकार का पुतला फूंककर अपने कलेजे की आग ठंडी की।
हैदराबाद में भी करनी सेना के धुरंधर कंगना के लिए सड़कों पर उतर आए। उद्धव सरकार और शिवसेना के खिलाफ नारेबाजी की और राजपूत एकता का झंडा बुलंद किया। उधर सूरत में साड़ी कारोबारियों ने कंगना के समर्थन में अनोखी मुहिम शुरू कर दी है। कंगना की तस्वीर के साथ आई सपोर्ट कंगना के स्लोगन वाली साड़ियां बाजार में लॉन्च की गई हैं। कारोबारियों के मुताबिक उन्हें देश भर से इस साड़ी के ऑर्डर भी मिलने लगे हैं। साड़ी पे प्रिंट हमने पल्लू पे जो है कंगना जी को, जो कि उनकी फिल्म मणिकर्णिका का एक शॉट है, वो हमने प्रिंट किया है।